एक तरफ जहां टीका कंपनियों के साथ मिलकर के सरकार बार बार जनता को बूस्टर डोज लेने के लिए बार बार समझा रही है, लेकिन जनता है कि करोड़ों की संख्या में अभी तक लोगों ने दूसरा डोज भी नहीं लिया है और ना ही लेने का उनका इरादा है। अब ऐसे में टीका कंपनियों के जो टीका हैं वो बड़े बड़े स्तर पर एक्सपायर हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा चाल, बहुत बड़ी साजिश शुरू हो चुकी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है। कौन सी है वो साजिश, कौन सा है वो जाल, कहीं आप उसमें फंसने वाले तो नहीं हैं? जानेंगे हम इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, यदि आप हमारे इस कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं और स्वदेशी क्रांति में हमारे साथ मिलकर के भी कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं हमारे टीम के सदस्य, तो आरोग्य जगत के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप फिल कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से ऐसे लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया है, चाहे आपने दूसरी डोज नहीं ली है या बूस्टर नहीं लगवाया है या फिर कोई सी भी नहीं ली है, तो आपके लिए ये खबर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए, इस वीडियो को देखने वाले खासकर हमारे जागरूक साथी तो काफ़ी लंबे समय से एक मुहिम ही चला रहे हैं कि वो ना तो टीका लेंगे और ना ही लेने देंगे। अब उनके कारण बहुत सारे हैं, कारण पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर अब सरकार की और टीका कंपनियों की चिंता बढ़ गई हमारे और आपके इन प्रयासों के कारण, उन सभी क्रांतिकारियों के प्रयासों के कारण जिन्होंने दिन रात एक करके जनता में अवेयरनेस फैलाई कि टीका लेना सुरक्षित है या नहीं है। असली चेहरा टीका का उन्होंने बताया। तो अब ऐसे में टीका कंपनियों ने जो करोड़ों डोजेज एडवांस में बना कर रखी थी कि वो मार्केट में जाएंगी, जनता लगा लेगी, अब जनता दूसरी डोज तक नहीं लगा पा रही है। वहीं पर सरकार बार बार बूस्टर तक की भी बात कर रहा है कि दूसरी ही नहीं, दूसरे के बाद अब बूस्टर भी लगवा लो। बहुत सारी जगह पर केवल 2-2, 3-3% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई है। तो अब ऐसे में देखिए, पहला जो एक केस है लुभाने का, कि जैसे एक पंजाब की खबर ही ले लीजिए। पंजाब में एक जो छोले भटूरे, चना पकौड़ी ये बनाते हैं, इन्होंने कहा है कि आप फ्री में छोले भटूरे खाइए अगर आप बूस्टर डोज लगवा लेते हैं। इनकी उधर बूस्टर डोज लगवा करके आइए और यहाँ पर फ्री में ये छोले भटूरे या चने खाइए। अब इतना ही नहीं, ये जो इस तरह के दुकानदार ऑफर दे रहे हैं, इन दुकानदारों को प्रमोट कर रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारी सरकार बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं इनको। और ऐसे प्रोत्साहन दुकानदारों को जब मिल रहा है तो बाकी के अन्य दुकानदार भी इस तरह से लगा रहे हैं ऑफर। अब इसका देखिए प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि एक तो जो कार्य ये टीका कंपनी या सरकार लोगों को जोर जबरदस्ती करके टीका लगाते हैं, उनका ये कार्य है हमारे आपके बीच में हमारे जो जान पहचान के दुकानदार हैं वो ही करेंगे। जब आसपास के वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, अरे आपने तो भी टीका नहीं लगवाया, इतना अच्छा खासा उस दुकान पर ऑफर है, आप उसका भी लाभ उठा लीजिए। हो सकता है कि जो लोग भोले भाले हैं, जो किसी न किसी तरीके से टीका से बचे हुए थे, तो वो इस खाने के चक्कर में ही इस जाल में फंस जाएं और वो खाने के या इस ऑफर के चक्कर में ही टीका लगा लें, जबकि सरकार को या टीका कंपनियों को उसे फोर्स करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। अब अगर दूसरे जाल की बात करें तो एक और, अभी 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए, जब भी 15 अगस्त की बात आती है तो स्वतंत्रता दिवस या जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, हर एक नागरिक वासी के इससे भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो अब ऐसे में सरकार ने एक और खेल खेल दिया कि अब पंचायतों का सहारा लिया है। पंचायती स्तर पर जिस पंचायत में बूस्टर डोजों की संख्या ज़्यादा लगेगी, उनको 15 अगस्त वाले दिन सम्मान दिया जाएगा। अब इस सम्मान की होड़ में हर एक राज्य के, हर एक जिला की जितनी भी पंचायतें हैं, वो अब इस कार्य में लग जाएंगी कि हमारी पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका ले लें। यानी कि फिर से वही बात कि सरकार और टीका कंपनियां जो आपको फोर्स या किसी भी तरीके से लगाने को बोलती, अब आपका कार्य कौन करेंगे? ये मतलब सरकार का और टीका वाली कंपनियों का कार्य कौन करेंगे? ये पंचायत वाले।
तो अब हर एक पंचायत में, चूंकि उनको अपनी संख्या बढ़ानी है, जो पंचायत का मुखिया होगा उसको रिवार्ड चाहिए, उसको इनाम चाहिए, सरकार द्वारा सम्मान चाहिए। तो उसके लिए अपने पंचायत में आने वाले सभी लोगों के घर घर जा कर के या उन्हें टीका केंद्र बना करके उन्हें वहाँ आपस में बुला करके लगातार मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अब इसको टॉर्चर ही बोला जाएगा, हालांकि उनकी भाषा में ये सुझाव होगा कि वो आग्रह करेंगे, लेकिन चूंकि एक सामाजिक बहिष्कार की तरह जब लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि जिन्होंने टीका नहीं लिया है, जैसे अब किसी पंचायत में अगर 1000, 5000, 10,000 लोग हैं, उसमें से कुछ हज़ार लोगों ने अगर टीका ले लिया, कुछ ने नहीं लिया है, तो आसपास के जो उस पंचायत की बाकी के लोग हैं जिन्होंने टीका ले लिया है, वो बड़ा दीन की भावना से उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने टीका नहीं लिया है। तो ऐसे में बड़ा बहिष्कार सा महसूस करेंगे वो लोग जिन्होंने टीका नहीं लिया है। तो ऐसे में ये ज़मीनी स्तर पर, छोटे स्तर पर किस तरह से ये जाल बुन रही है कि हमारे और आपके बीच रहने वाले लोग ही, जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, उनको अब फोर्स करना शुरू करेंगे। बस सरकार का जो कंपनियों के, जो टीका वाली कंपनियां या जो व्यापारी हैं, उनके सारे पर सरकार का जो कार्य है वो उतना इतना कर दिया कि हाँ, हमारे और आपके बीच बस ये भेद उत्पन्न कर देंगे कि टीका वाले और बिना टीका वाले। अब जिन्होंने टीका ले लिया है, वो टीका जिन्होंने नहीं लिया है, उनको अलग अलग तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे और उसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मजबूरी में भी टीका देना पड़ जाए। हालांकि अगर इससे पहले इतिहास की अगर बात करें तो सरकार ने पहले भी बहुत सारी कोशिश की कि जो कंपनियां हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फोर्स किया, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया कि टीका नहीं तो सैलरी नहीं, टीका नहीं तो हाजिरी नहीं। उसके बाद फिर राशन पर भी बात आई कि टीका नहीं तो राशन नहीं, टीका नहीं तो मॉल में एंट्री नहीं। लेकिन इन सब के बीच जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2 मई को कि कोई भी किसी भी तरीके से टीका के लिए फोर्स नहीं कर सकता, वरना ये गैर कानूनी होगा, तब उसके बाद ये इस तरह की जो हरकतें थे वो बंद हो गई सरकार की। लेकिन फिर भी इनको हर हाल में टीका वाली कंपनियों को तो पहुंचाना है फ़ायदा। तो वैसे में अब ये एक नया तरीका अलग अलग तरीके के बुन रहे हैं। तो अब इन सबको कॉन्क्लूज करने का, लोगों को लुभाने का जो कार्य जो साथ चल रहे हैं, उसको लेकर के बस एक ही बात कही जा सकती है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। और भी खबरों के लिए ग्लोबी न्यूज़ को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।